हेलो गाइस, मैं आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल सर्वस का चैनल पर वेलकम करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रोकते हैं। तो पाकिस्तानी के हीरो है हमास वाले। अच्छा, बिल्कुल हीरो है, मेरे हीरो है वो। बिल्कुल हीरो है। अगर किसी के विद्यालय होता है, किसी के पिछवाड़े में रात लगती है तो 1000 मरतबा लगे। मैं कहता हूँ हमारे हीरो हैं, मैं मानता हूँ। चले देखते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आईपीएल वर्सेस पीएसएल की चर्चा बड़ी चल रही है भाई। पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मतलब अरे वीडियो बनानी है तो पीएसएल पे बना लो, आईपीएल से क्या कंपेयर कर रहे हो। छोड़ो ना, आईपीएल की बात ही मत करो यार। लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, बिना आईपीएल की चर्चा किए तो बात ही नहीं बनेगी। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है आईपीएल वर्सेस पीएसएल क्रेज, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन मैन ऑफ द मैच प्राइज इन पीएसएल। ठीक है यार, वो हेयर ड्रायर वाले की बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, चले देखते हैं भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है। कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मुझे बताएं आईपीएल वर्सेस पीएसएल ये कंपैरिजन बनता है या आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बेसिकली तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम बिलिंग इंग्लैंड का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अभी खेल रहा है पीएसएल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी आते सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया, उसने बोला कि भाई मेरे साथ इस तरह की बात ना की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम से। ठीक हो गया। पीएसएल में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल की जो मार्केटिंग जो है वैल्यू, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उनका टाटा आईपीएल टाटा कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। अंबानी की कंपनी है और दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पे कंपनी बड़ी आती है। उनका स्पॉन्सर वो है। अरे ओ भाई, जनरल नॉलेज कितना खराब है तुम लोग का भाई। टाटा कंपनी अंबानी की नहीं है, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टाटा कंपनी टाटाज की है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा। अंबानी की कंपनी तो अभी आई है, कुछ डिकेड्स हुए। टाटा को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उनका स्पॉन्सर वो है, हमारा है जी एचबीएल पीएसएल। ठीक है। तो एचबीएल और टाटा का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान हबीब बैंक हम कह सकते हैं इसको, इस्लामिक बैंक का। तो बैंक से महाराज एक पीएसएल का जो ब्रांड लॉन्च किया जाता है, इस नाम से किया जाता है एचबीएल पीएसएल। और भी बड़े स्पॉन्सर होते हैं, जैसे उधर टाटा है और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होगी। यहाँ पे बड़े मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से प्रोडक्ट हैं, जो बाइक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे। मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है एक इनाम, कि भाई आपने अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से आपको एक इनाम है। ठीक है। अब जब स्कोर बोर्ड हम देखते हैं, उसपे हम देखते हैं यार इस प्लेयर ने 100 किया है, और स्कोर बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेयर ऑफ द मैच फला बंदा, कोई भी प्लेयर है उसने परफॉर्म कर उसको इनाम दे। उधर ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई इसको प्लेयर ऑफ द मैच ड्रायर दिया गया, इसको मोटरसाइकिल दी गई है, इसको कार दी गई है, ये सारे इनाम मौजूद है। जेम्स विंस ने बड़ा अच्छा 100 किया, 43 बॉलों में 100 किया उसने। जब 100 किया तो उसको इनाम दिया गया ड्रायर का। तो लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा ट्रोल किया गया कि यार ये क्या कर दिया जी, ड्रायर दे दिया जी। यार वो एक कंपनी है, एक स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्पॉन्सर जो इसके अलावा और भी नाम मिलेंगे, जिसमें बाइक भी शामिल है, जिसमें और बड़ी बड़ी चीजें शामिल है, जो ऑलमोस्ट लाखों में होंगी। तो लाखों के प्राइस दे रहे हैं। अच्छा, आपसे मजीद बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने पीएसएल में शामिल हैं, आईपीएल में कितने शामिल हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान के प्लेयर क्या इस दफा पीएसएल में शामिल हैं या नहीं? अगर नहीं है तो उसकी क्या रीजन है, ये आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अंकल से बात करते हैं। अंकल जी, मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फलस्तीन और गजा के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, जरा बताएं ना मुझे। मैं तो हमेशा से ये पैगाम देता रहा हूँ और देता रहूंगा। अच्छा। कि कभी भी बाहुक्म कुरान अच्छा। यहूद और नसारा के साथ हम जो है मिलाप नहीं कर सकते। क्योंकि हम है इस्लाम के मानने वाले, हम है कुरान के मानने वाले, हम है रसूलुल्लाह के मानने वाले।
और कुरान का ये वाज़ेह ऐलान है अच्छा। कि कभी भी यहूद और नसारा हमें दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, एक साइड पे हम कहते हैं कि सारे यहूद और नसारा के जो ब्रांड है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाइकआउट कर दो। इधर बड़े लोगों ने सुना होगा जी, पेप्सी बाइकआउट, KFC और जितने भी ब्रांड्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे खिलाड़ी के शर्ट के ऊपर अगर KFC, पेप्सी या अगर ऐसा कोई ब्रांड हो तो आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है? अच्छा, यहूद और निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, काफिर आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर अंग्रेज खिलाड़ियों को अपने PSL में क्यों बुलवा रहे हो? क्यों बुलवा रहे हो? क्योंकि पता है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, भीड़ लानी है, दुनिया को दिखाना है। तो यहूद और निसारा के बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलता। यहूद और निसारा से दोस्ती नहीं है तो यहूद और निसारा की बनाई हर चीज का बाइकआउट करो। कपड़े सीने वाली मशीन से लेकर हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन तक हर चीज उन्हीं की बनाई हुई है। यूट्यूब भी उन्हीं का बनाया हुआ है। यूट्यूब पर भी हक उन्हीं का है, यहूद और निसारा का। एक को फाउंडर था मुसलमान, बाकी पता नहीं मुसलमान था कि नहीं था, एक मुसलमान था शायद, बाकी दो जो थे वो यहूद और निसारा ही थे। ये बेहतर है या क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मैं तो जब हम जिस चीज को अच्छा समझते ही नहीं है, किसी लिहाज से भी वो मुनासिब नहीं है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा, हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो इस्लाम के मुनाफी न हो, अच्छा। इस्लाम के हक में हो। अच्छा। काम वही अच्छा लगता है जो इस्लाम के हक में हो, ठीक क्योंकि है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो इस्लाम और कुरान के मानने वाले हैं, तो हमें उनका पैरोकार होना चाहिए। अब तो ये पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया, आज की अभी उनका एक उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच की है, उसमें ये बोला है कि भाई हम हमारे से इसराइल भी डरता है, या वाहिद पाकिस्तान ही है जो फलस्तीन के साथ या गजा के साथ एक बड़ी पावर के तौर पे खड़ा होगा। वो कब खड़ा होगा? बात यह है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस वक्त फलस्तीन की कौन हिमायत कर रहा है। कौन कर रहा वो फकत ईरान कर रहा है। अच्छा। कि पूरी दुनिया में वो बता रहा है कि मुसलमान कहीं भी हो, हाँ। मजलूम कहीं भी हो, अच्छा। उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। मजलूम कोई भी हो, मजलूम कहीं भी हो, मुसलमान कहीं। ईरान ने क्या मदद की है वैसे? तुम लोग नशे में रहते हो क्या? ईरान ने कौन सी मदद की है फिलिस्तीन की? क्या मदद कर दी? उस मदद से क्या हासिल हो गया? बताओ तो सही, क्या हासिल हो गया? फलस्तीन को आजाद करा लिया सो कॉल्ड, या नुकसान करा लिया? इसी में रह जाओगे तुम लोग। सच को मानो मत, इसी में रहो। हो मुसलमान कहीं भी हो, ठीक है। उसकी मदद करनी चाहिए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं। अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं। हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, हम तो मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमान हाँ। फकत जबान की हद तक है। अच्छा, हम जुबान की हद तक पाकिस्तान के मुसलमान फकत जबान की हद तक है। अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने तो कहा मजलूमों का साथ दो। अच्छा। अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने कहा कि उन मुसलमानों का साथ दो जो अल्लाह के घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। अच्छा। वो हमारा किबला अव्वल है। अच्छा। जब हमारे ज़मीर जिंदा है तो हमें किबला अव्वल के लिए हर कुर्बानी पेश करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर दूसरी साइड पे PSL जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है, सबसे बड़ी नेशनल लीग है, उसमें तो तू चला क्यों नहीं जाता फलस्तीन? तू अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजता? अपने भतीजों को क्यों नहीं भेजता? अपने छोटे भाइयों को क्यों नहीं भेजता? अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं भेज रहा लड़ने के लिए वहां पर? यहां के बकवास करने से थोड़े बेचारे उन फलस्तीनियों को कुछ मिलेगा। जाओ लड़ो उनके कंधे से कंधा मिलाकर। दोगले हो तुम लोग। कोई फिलिस्तीन नहीं जा रहा तुम्हारे यहां से। वो फवाद चौधरी ने तो शायद ऑफर दिया है कि टिकट भी करा के देगा वो फिलिस्तीन जाने के लिए। क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? एक नंबर के दोगले हो तुम लोग। सिर्फ बोलना जानते हो और कुछ नहीं। सिर्फ बोल के बकर बकर चले जाओगे, करोगे कुछ नहीं तुम लोग। ये भिंडी रोना तुम लोग रोते हो। जाओ ना यार, बेचारे मर रहे हैं, 30-40 हजार मर गए हैं। ठीक है, उसमें जो उनसे अगर हमारे खिलाड़ी ये चीजें अगर सामने आती हैं तो क्या बात यह है कि जब हम उन्हें मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते, PSL कोई नहीं मानते। हमें कुरान इजाजत ही नहीं देता ऐसे लोगों के बारे में, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उनकी शर्ट पहने या उनके कोई भी चीज जो है इस्तेमाल करें? ठीक है। मुनासिब ही नहीं है। हाँ। मुनासिब वो है जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक।
मुनासिब वो है जो कुरान के मुताबिक। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे नुमान भाई? ये अंकल ने जो बात की है, भाई ने बात की है, आप इसके ऊपर थोड़ा आगे आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे हमें कहा जाता है मतलब ये पेप्सी शेप्सी ये जितनी भी चीजें हैं जो यहूदियों की, तो पता नहीं किन की, उन्हें बायकॉट कर दें। और शर्ट पे आपने देखा होगा, असल में से भाई बात ये है कि आप देखते हैं कि इसकी जड़ किस जगह पे क्या हमारे जो चेयरमैन होते हैं, जो बोर्ड सेलेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होती है पूरी मैनेजमेंट, जब आप पे शर्ट लगती है ना, हाँ। तो शर्ट पे किसी भी तरह का लोगो लगा होता है, हाँ। वो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस ब्रांड को ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते प्रमोट कर रहे हैं। होते और हमारे आइडियल होते हैं, बाबर आजम हमारा आइडियल है, रिजवान हमारा आइडियल है, हाँ। फखर जमान हमारा आइडियल है। जब इन लोगों के टैग लगे होते हैं ना, तो हमें खुशी होती है यार शायद ये चीज अच्छी है, अच्छी है, तो प्रमोट कर रहे हैं प्रमोट ना। कर रहे हैं। हम इसको हम भी करना चाहेंगे इस तरह का। ठीक हो ठीक गया। है। आपने देखा होगा रोनाल्डो का एक वीडियो था, उसने कोक उठा के नीचे रख दी थी, अच्छा, पानी की बोतल उठा के उसने ऊपर रख ली थी। ठीक है, इससे ये साबित हुआ, उन्होंने बताया कि यार कोक बिल्कुल ठीक नहीं है स्पोर्ट्स मैन बंदे के लिए, ठीक है, तो आप पानी पियो। ठीक है। तो वो उस बंदे ने किया कोक के साथ। हाँ। कोक को कितना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि रोनाल्डो ने उसकी बेहुरमती मतलब एक टाइप कर दी, इग्नोर कर इग्नोर कर दिया, दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो कहने से मुराद और ये है, हमारे इधर तो ban हमारे है। जो सिर्फ कहते हैं कि जी हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हाँ। जी हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तो अल्लाह के इवन आगे ग्राउंड में सजदा करते हैं ना, ग्राउंड में भाई सजदा पूरी करते दुनिया हैं, को तो बताए। यार अल्लाह की बात भी मान लो, वो क्या कह रहा है अपने बंदों से। अच्छा, हमारे तो इधर ये है कि हम रोड पे निकल जाते हैं जी एहतजाज करने के लिए, गाजा के लिए निकलते हैं जी, अच्छा। पट्टियां बांध लेते हैं, गाजा के लिए निकलते हैं। शाम को हमारे पे फतवा लगा होगा कि ये दहशतगर्द लोग हमारे मुल्क में आए हुए हैं, फसाद फैला रहे हैं। ठीक क्यों? हो। हमें इजाजत नहीं है ना, अच्छा। हमें हकूक मिले ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा। हम रोड पे एहतजाज करेंगे ना, हाँ, तो हाँ। शाम को हम जेल में बैठे होंगे, ना बैठे हो तो आप इधर खड़े हैं, आप हमें कवर करके देख ठीक है। लेना। अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, और आप अपने यहाँ 5 रुपए के ठुल्ले वाले से डर जाते हैं आप, और आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ना, आप लोगों जितना इस्लाम को डैमेज किसी और ने नहीं किया। आप तरफ से एक ही कहते हैं ना कि भाई हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। तो ये किस चीज का डर है भाई कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो? वो ठुल्ले से जो आपके यहां पंजाबी पाकिस्तानी पुलिस का है। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। आप लोग अपने ही बातों को काट देते हैं। हाय फिलिस्तीन किए पड़े। कितने पाकिस्तानी गए फिलिस्तीन में भाई लड़ने, वहां पर इजरायलियों से, यहूदियों से? एक भी नहीं। ये क्या है? ये आप लोग की हकीकत, असलियत दिख जाती है। और मैं कहता हूं ना, इंटरनेट ने गजब का काम किया है। खोद खोद कर चीजें निकालता है, खोद खोद कर निकालता है, और दिखाता है कि देखो ये कितने बड़े वाले दोगले लोग हैं। बोलते कुछ और हैं, करने की बारी आती है तो भाग के दुबक के जाके अपने बीवी के आंचल में छुप जाएंगे जाके पीछे। ये वो लोग हैं, और आप लोग वही हो। वरना इतना फिलिस्तीन करते हो यार, यहां से जत्थे के जत्थे जाने चाहिए फिलिस्तीन, और तुम लोग जाते नहीं हो। शर्म नहीं आती यार तुम लोग को ये बोलते हुए भी? स्पोर्ट्स की बात करें, इन सब भाइयों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले नुमान भाई और फिर भाई आप बताइएगा, क्या कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि आईपीएल और पीएसएल का तो मुकाबला नहीं बनता, लेकिन उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री और आईपीएल और पीएसएल, आपको नहीं लगता कि आईपीएल जो सा अभी चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा पीएसएल को भी हाइप मिल गई है कि कंपैरिजन होने लग पड़े हैं? और असल history, हाँ। कंपैरिजन जो है ना, वो तो खैर काफी देर से चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी, हाँ, तो लोगों ने कहा था, नजम सेठी साहब ने ये शुरू करवाई थी, ठीक है। लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो पाकिस्तान में तो हो नहीं रही ना, अच्छा, वो क्योंकि हमने दुबई में शुरू की थी लीग ये, और पाकिस्तान की क्रिकेट सारी दुबई में शिफ्ट हो गई थी। ठीक। पाकिस्तान दुबई से अपने मैचेस खेलता था, इंटरनेशनल वेन्यू हमारा ठीक है। दुबई को मुनक़िद कर दिया गया था। ठीक है। ठीक है। अब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई है। अच्छा, जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, तो जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग थी उसको हाइप और पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। अच्छा, हमारी जो अपनी अवाम है मुल्क की, ग्राउंड फुल होना चाहिए। कल आपने मैच देखा होगा, हाँ, हाँ। कल ग्राउंड में आपको बंदा नजर आ रहा था? नहीं, कम थे। बहुत कम लोग थे। ठीक है। इंडिया में आप देख लो, कोई भी मैच निकाल के, बेशक वो मैच इंपोर्टेड है चाहे नहीं इंपोर्टेड, हाँ। आप उनके ग्राउंड देख लो, फुल होंगे। ठीक है। हमारे जो अब बात वही आ जाती है, मैनेजमेंट जो है ना, उनको यही नहीं पता कि ग्राउंड कैसे फिल करने हैं। जब तक ग्राउंड फुल नहीं होंगे, अवाम का जो रुझान है ना, ठीक है। वो पीएसएल की तरफ नहीं होगा। अभी पूछ लेते हैं, जितनी भी पब्लिक है उनसे पूछ लेते हैं, पीएसएल देख रहे हैं भाईजान? नहीं मुझे पीएसएल देख रहे हैं आप? बाइकाट है भाई। पीएसएल का ही बायकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा, पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोक को वो कर रहे हैं, अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। रिजवान साहब एक बयान देते हैं कि जी वो टास्क के टाइम हाँ। कि हम जो इधर से खेलेंगे, जो हमारा पैसा होगा वो जनाब हाफ पेमेंट हम गजा में देंगे। हाँ, ठीक है।
तो हमने हाफ पेमेंट किया, उसको थूके चाट रहे हैं। वो ये बात हुई ना, पहले हमने KFC का लोगो लगाया, हाँ भी इसको आप लोग खाओ अच्छी तरह खाओ, खा के उनको पहले फायदा दो, उसके बाद आपका जो फायदा होगा उसका फायदा उठा के फिर हम वापस जनाब उन्हीं को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फायदा नहीं है, ये उल्टा हम उनके तो रसवाई है। अब अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है, एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़ा इबादत भी करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, तस्बीह वगैरह अपना पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बल्कि ग्राउंड में सजदा, उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिम आमला को जानते हैं आप? जी 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 जी, दाढ़ी जो क्रिकेटर है वो भी है ना। हाँ। हम किसी की इबादत पे कोई हिट नहीं कर रहे कि वो इबादत गुजार हो सकता है, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा ऐसे ही है, इबादत गुजार हो। हर किसी की अपनी अपनी हाशिम आमला से बड़ा क्रिकेटर तो नहीं है रिजवान, हाँ हाँ, नहीं ना है ना। उसने कैस्टल की इधर उनका ब्रांड है शराब का, अच्छा। साउथ अफ्रीका का, उन्होंने सबकी शर्ट पे है, उसने क्यों नहीं लगाया? ठीक हो गया, इसी वजह से नहीं लगाया कि मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। ठीक हो गया, हालांकि उस टाइम फलस्तीन का भी इशू नहीं था, ठीक है। अभी फलस्तीन का इशू चल रहा है। इनके बच्चों के ऊपर ना, इनके बच्चों के ऊपर इनको कोई थोड़ा सा हिट भी कर देना, कोई गाड़ी क्रैश कर जाए तो इन्होंने सर पे उठाया होता, 4 दिन न्यूज चल रही होती जनाब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया सर। अभी फलस्तीन में मामला बना है, इन किसी भी सियासतदान का कोई बयान नहीं आया। अच्छा, हत्ता नहीं, के- सियासतदानों के बयान तो आ रहे हैं भाई यहाँ वो पे देखें। मेरी इवन बात- आज आर्मी चीफ ने भी बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी हम जो है ना पूरी दुनिया में हाँ, एक ही मैं बताता पावर है पाकिस्तान जो कि फलस्तीन या अपना गजा के साथ खड़ी आर्मी हो सकती- चीफ साहब ने कहा जी हमारा दिल फलस्तीन के साथ धड़कता है। अच्छा, हमने इस दिल धड़कने को अचार डालना है। नहीं फिर क्या मतलब, उन्होंने तो ऐलान स्टेटमेंट करे ना यार, वो सलार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी बने ना, अच्छा। बोले कि यार मैं आगे हूँ सबसे, अच्छा। आप मेरे साथ चलो, अच्छा, देखना कितने लोग निकल दे कितने नहीं, उसी टाइम पता चलेगा। और ये जितने जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब है, जब ऑपोजिशन में बैठे थे तो फलस्तीन का पट्टा लटका के सेनेट में आ गए थे, अब जब खुद की बारी है तो फलस्तीन पे बोलते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात वैसे इंडिया को, यार फलस्तीन से याद आया, ये प्रियंका गांधी जी गई थी संसद में, वो फिलिस्तीन का बैग वोग लेके, ये सारे चीज़ करके। राहुल गांधी भी कहीं पे जाके बयान दे रहे थे कि जी फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन। ये पश्चिम बंगाल में लेके कोई नहीं गई कोई बैग वैग, भाई वहाँ भी हिंदुओं पर हो रहा है, उसके लिए नहीं गई। या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हुआ उसके लिए कोई बैग वोग लेके नहीं गई, या राहुल गांधी ने कोई बयान वयान नहीं दिया। मतलब मेरी नज़र में तो नहीं आया, आप लोग को आया हो तो बताना। इंडिया को काफी क्रिटिसाइज हम करते हैं ना जी, इंडिया हिंदू है जी, जुल्म मुसलमानों पे, ये सब चीजें। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इंडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, PSL की क्या और IPL की क्या पोजीशन है? वो अपने लीग को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? देखे जी, उधर पहली बात तो वो कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट, सीधा सीधा है। इंडियन जो इंडियन सरकारी सतह पे ना, अच्छा, वो इंडिया से उनके मेलजोल है। अच्छा। हम तो शुरू से उन्होंने तो ओपनली कहना हमारे रिलेशन सब के साथ, हमने अपना फायदा देखना है। हाँ। या तो ना वो कहें कि हम किसी एक के साथ हैं, वो अगर इसराइल के साथ हैं तो वो कहते हैं हम गजा में भी या फलस्तीन में भी हमें फायदा नजर आएगा तो हम उधर भी जाएंगे। वो तो दोनों साइड पे है, वो हर जगह है। नहीं वो नजर नहीं आएगा सोहेब भाई, ये मत कहिए, नजर आया है और हमने हमेशा फलस्तीन की मदद की है। ऐसी बात मत कहिए, हम आपके पाकिस्तानियों की तरह हम बेगैरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम एक बेगैरत कौम है। फिलिस्तीन के PM ने कब कहा होगा कि थैंक यू पाकिस्तान, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी मदद की? या फिलिस्तीन ने कौन सा अवार्ड पाकिस्तान के PM को दे दिया है? मैं बताता हूं ना जनाब, फिलिस्तीन ने अपना सिविलियन अवार्ड हमारे PM मोदी को दिया है। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। फिलिस्तीन ने अपना सिविलियन अवार्ड PM मोदी को दिया है। उस मोदी को जिसे आप लोग कहते हो कि जी ये तो मुसलमानों का दुश्मन है और वैसा है और वैसा है, उसको फिलिस्तीन ने दिया है अवार्ड। फिलिस्तीन के PM या प्रेसिडेंट जो भी है उनकी मैं बात सुनवाता हूं कि वो थैंक यू इंडिया कह रहे हैं क्योंकि हमने वहां पर काम किया, हमने वहां पर स्कूल बनवाए हैं, हमने वहां पर अस्पताल बनवाए हैं, हमने वहां पर मदद की है। नहीं है कि नारा? लगाओ भाई वीडियो। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education and support for women empowerment and support for medical and health sector
as I said, through the construction of a hospital. That's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. आप मुझे एक वीडियो ऐसा दिखा दें, एक स्टेटमेंट ऐसा दिखा दें जो पाकिस्तान के लिए कहा हो, पाकिस्तान के पीएम के लिए कहा हो। ये नहीं चलने देंगे हम। जो ये पिक्चर हमारी पेश की जा रही है कि हम एंटी फिलिस्तीन हैं, एंटी ये हैं, ये नहीं चलने देंगे। ये नहीं चल सकता। इसलिए मैं सबूत के साथ आता हूं और इसीलिए जरूरी है काउंटर करना। हमारा पक्ष छोड़कर सिर्फ उधर वाला पक्ष बताया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पक्ष तो यह भी बताना पड़ेगा। फिलिस्तीन के पीएम का दिमाग तो खराब नहीं था ना उनका, जो वो मोदी को थैंक यू कर रहे हैं, इंडिया को थैंक यू कर रहे हैं। आप लोग अपनी सोच बदलिए, वरना ऐसे ही लीचड़ बने रह जाएंगे, घटिया बने रह जाएंगे, और पूरी दुनिया आपको जानती है कि एक नंबर का लीचड़ आदमी है आप लोग। वो गजा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। अच्छा, आप उनके न्यूज चैनल उठा हमास को कहते हैं, हमास को, तो ऑर्गेनाइजेशन हमास तो मुजाहिद, हमारे मुजाहिद है, हम तो उनको मुजाहिद कहेंगे। वो जो टेररिस्ट कहते हैं वो खुद टेररिस्ट है। ठीक हो गया, ठीक है। अभी आप PSR और उनकी बात कर रहे हैं ना, क्लियर है ना भाई? क्लियरिटी मिल गई कि नहीं मिली? अमन की आशा वालों, हमास मुजाहिद है, उनके टेररिस्ट नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो अपने जिम्मेदार तुम खुद बनना। बच नहीं पाओगे, याद रखना, बचोगे नहीं। बताओ, हमास वालों को ये टेररिस्ट मानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि जो उन्हें कहते हैं वही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और घटिया बात और क्या होगी? बात सही है भाई, उसामा इसका हीरो है ना, उसामा बिन लादेन इसका हीरो है, हाफिज सईद इसका हीरो है, सैयद सलाउद्दीन हीरो है, हमास वाले इसके हीरो हैं, आईसिस वाले इसके हीरो बनेंगे, टीटीपी वाले भी इसके हीरो बन जाएंगे। देखना एक दिन टीटीपी अगर किसी दूसरे देश में कर रही होती ना ऐसा, तो टीटीपी वाला भी इसका हीरो बनता। लेकिन चूंकि टीटीपी वाले इसी के भाई बंधु को मार रहे हैं तो इसलिए इसके लिए विलन है। फिर तो बलूचिस्तान वाले भी, BLA वाले भी हीरो होने चाहिए, लेकिन नहीं, उनको ये हीरो नहीं कहेगा। उनकी बात कर रहे हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, इंडिया में बड़े मुसलमान प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं फलस्तीन के हक में। आपको पता है कि नहीं? अभी मुझे बताया ना, अभी ये एक लाहौर है और एक कराची, 2 स्टेडियम में इस टाइम जो गेम चल रहे हैं। तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि जनाब कराची हमसे बाजी ले गया है। अच्छा। 2 मैचेस हो गए तकरीबन वहाँ पे, स्टेडियम बिल्कुल खाली है ना। कराची वालों को सलाम है मेरा। ठीक है, उन्होंने और इसके अलावा तो हमारा है ना। देखें, मेरी आपकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, आपकी अपनी सोच है। लेकिन देखें, अगर मतलब आप वो हमास को आतंकवादी नहीं मान रहे हैं तो वो उनको आप सही कह रहे हो, आप उनको गलत नहीं कहोगे? क्या बात कर रहे हो सोहेब भाई यार? आपके सामने एक बंदा एक आतंकवादी संगठन को आतंकवादी मानने से इनकार कर रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हो। मतलब ये तो हद ही हो गई कि सच को सच ना कहें आप। जमीर गवारा कैसे करता है यार? PSL फ्लॉप होता है, आप बाइकआउट करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई PSL की। आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान, यानी पाकिस्तान की आवाम का नुकसान, पाकिस्तान का टैक्स लगा हुआ है, पैसे लगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें भाई इनको सोचनी चाहिए थी पहले। ये चीज इनको सोचना चाहिए था कि आवाम की आ जाती है यार, और पाकिस्तान के ब्रांड मर गए हैं। ऐसे ही बड़े ब्रांड है, KFC आप चीजेस ले लो, सूफी ब्रांड ले लो, मर गए, क्यों नहीं करते सपोर्ट? अभी आप कहते हो अभी जो बाइकआउट लिस्ट बना ले आप, यूनिलीवर, PNG, ये 2 ब्रांड आप पाकिस्तान से निकाल दे, आपके पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या है ब्रांड किन के हैं? एक बिस्किट की फैक्ट्री आपकी इधर शेखपुरा रोड पे है, उसके अलावा पाकिस्तान का कौन सा बिस्किट है? क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जब आप कोई चीज सोचते हैं ना कि मैंने ये चीज बनानी है, आप जाते हैं फूड अथॉरिटी के पास या किसी भी इदारे के पास, वो पता क्या कहते हैं, भाई हमें इतना थद्दा दो पहले, और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो अलग से देना। वो बेचारा बंदा क्या वहाँ पे काम करेगा? यहाँ पे रेडी वालों को जीने नहीं देते और आप फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रेडी वालों को नहीं जीने देते, दूसरी साइड पे हम कहते हैं हमने फलस्तीन के लिए लड़ना है, हमने गजा, मतलब हम अपने लिए फिर पहले लड़ लें। हाँ, भाई आप कह रहा हूँ कि कौन से हकूक की बात कर रहे हैं। हाँ, जब भी हमारी अवाम अपने हक के लिए निकली है, ठीक है, उन पे जुल्म किया गया, उनको मारा गया, उनको रगड़ा गया, उनको बोला गया कि आप दहशतगर्द हो। अच्छा, हमारे मुल्क की अवाम जो पाकिस्तान है, जिनके आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखा हुआ है ठीक है, कि नेशनैलिटी है, इनके पास पाकिस्तान की रहायशी है, ठीक है, तो आप कौन से हक की बात करें? आप कह रहे हैं हम गाजा में जाके मुसलमानों के हक के
के लिए लड़ेंगे फलस्तीन उससे इसराइल से, हाँ हाँ। तो भाई आप कैसे लड़ सकते हो? अच्छा मुझे बताएं, क्रिकेट के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि आपको क्रिकेट का काफी नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे ये अफगानिस्तान की बात करें, पहले हमें फिर कहीं ना कहीं नजर आता था कि अफगानिस्तान के प्लेयर और रिलेशन कहीं ना कहीं, अब पीएसएल में कितने अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, आईपीएल में कितने खेल रहे हैं, अफगानिस्तान टीम को इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कितना कर रहा है, रिलेशन उनके क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ कैसे हैं और हमारे साथ कैसे हैं? सर कहते हैं ना कि दुश्मन जो होता है ना किसी का, अच्छा वो दूसरे दुश्मन का भाई होता है। अच्छा समझ रहे हैं? अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, अभी भी हम तो मानते हैं, ठीक है वो भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे आप तो अपने आप को मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं नहीं है। आप में मुसलमानों वाले एक भी गुण हैं नहीं है। सऊदी अरब में भी मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, टर्की में मुसलमान रहते हैं, ओमान, कतर, कुवैत, यहाँ मुसलमान रहते हैं, वो भी मुसलमान है। एक मुसलमान आप हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम तो उन मुसलमानों को मानेंगे ना जो अच्छे हैं। हम आपको तो मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि अगर आप मुसलमान होते तो आप भी उनकी तरह होते, लेकिन आप उनकी तरह नहीं है। आप मान लो कि आप बिल गेट्स बन गए, नहीं बन सकते ना। मानने में क्या है? मैं मान लूं कि मैं मुकेश अंबानी बन गया, मेरे मानने से मैं हो जाऊंगा। वैसे आप मान लो कि आप मुसलमान हो, आपके मानने से होता थोड़ी ना। इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात है ना, उससे नजर आ जाता है कि हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। राशिद खान पाकिस्तान में आके लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता रहा, ठीक है। नूर अहमद खेलता रहा, हाँ, हाँ। मुजीबुर रहमान खेलता रहा। पिछली दफा मुजीबुर रहमान पेशावर दलमी की तरफ से खेल ठीक है। और इस दफा कौन है? इस दफा कोई प्लेयर अफगानिस्तान का नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? आपने देखा होगा, मैंने जब पिछले दफा वीडियो किया था हमने, हाँ। उसमें मैंने बताया था आपको कि इस्लामाबाद में जो लोग हैं ढूंढ के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी पठान है, पेशावर से ताल्लुका या अफगानिस्तान से। वो देख रहे हैं पठान है, ये अफगानी है, इसको उठा के मारो। ठीक है। अब इतने अफगानियों को हमने जो पैदा यहाँ पे हुए हैं, जिनके बड़े अफगानिस्तान से इधर आए थे, जो पैदा इधर हुए थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है ये पाकिस्तान की नेशनलिटी है, उनको भी हमने उठा के अफगानिस्तान वापस भेज दिया। और बेचारों ने इधर आके अपना घर बनाया हुआ था, अपना कारोबार सेट किया हुआ था। अब उधर जाएंगे एक नए सिरे से, उनके लिए एक नया मुल्क है। ठीक है। अब जाएंगे अपने आप को करेंगे, तो इस वजह से क्रिकेटर जो वो कैसे आ जाए आपके मुल्क में? आप तो उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं भाई, कि अफगानिस्तान से लोग आने वाले, पठान जितने भी आए दहशतगर्द है। पेशावर से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं वो दहशतगर्द है। पेशावर का तो आई थिंक किसी ने सर पेशावर से जो पठान ताल्लुक रखते हैं उनको ये क्लियर करके कहा जा रहा है कि जी आप अफगानिस्तान से ताल्लुका आपका, आप उधर चले जाएं, जितने भी पठान हैं। क्योंकि मैं इधर लाहौर में हूँ अभी, तो लाहौर के मेरे काफी ज्यादा पठान जानने वाले हैं जिनको मुश्किल में है। मतलब पहले जो आप प्रोग्राम देखते थे अक्सर। चले छोड़े भाई, पठान इसका जवाब देंगे, आज नहीं तो कल पठान इसका जवाब देंगे जो आप उन लोगों के साथ कर रहे हो। वो चाहे अफगानिस्तान के पठान हो, चाहे वो पाकिस्तान के, पेशावर के, पख्तूनिस्तान के पठान हो, जवाब देंगे। आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, जवाब आएगा। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये वही आप लोग काम कर रहे हो जो आपको आता है। आपको और कुछ नहीं आता। नफरत फैलाने के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। साजिशें करने के अलावा आपको कुछ आता नहीं, और साजिशें भी ढंग से नहीं कर सकते। आपके जो आसिम मुनीर ने सब बयान दिए हैं वो इतने घटिया बयान हैं, उससे और ज्यादा पाकिस्तान की भद पिटने वाली है पूरी दुनिया में। वो आसिम मुनीर ने खुद अपने देश को और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह के बयान दिए उन्होंने, जो हिंदुओं के प्रति दिया है, जो इनके प्रति दिया है। तो आप लोगों को तो दिमाग है ही नहीं आप लोगों में। आप लोग सोच ही नहीं पाते कि यार अगर मैं ये बोलूंगा तो इसका असर कहां कहां होगा। इसीलिए तबाह हो रहे हो आप लोग, और तबाही आनी है, अभी देखते रहिए, और तबाही आनी। रही बात क्रिकेट की, आईपीएल की, तो मैं फिर से वही बात करूंगा कि अगर गिल्ली डंडी खेलने वाले को आईपीएल से कंपेयर करने दिया जाए तो कंपैरिजन हो नहीं सकता ना। जो क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, जो पीएसएल जिस तरह की लीग है, उसका कंपैरिजन नहीं है। ना उसकी क्वालिटी से कंपैरिजन है, ना उसके वॉल्यूम से कंपैरिजन है, ना उसके रेवेन्यू से कंपैरिजन है। लेकिन आप लोगों की आदत है जबरन अपने आप को बड़ा दिखाने की। हम कम थोड़ी ना है, हम भारत से कम है, किसी कीमत में कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। और इसमें आप लोग पकड़े जाते हो, इसमें आप लोग की पोल खुल जाती है, आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि देखिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, हमें इंडियंस ट्रोल कर रहे हैं। करेंगे ही भाई। हेयर ड्रायर दोगे,
जीतने सेंचुरी मारने पर तो ट्रोल किए ही जाओगे। गली क्रिकेट में होता हेयर ड्रायर दिया जाता तो चलो ठीक है यार, पीएसएल उसमें जाके हेयर ड्रायर दे रहे हो यार। अब ये कहो कि सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर से याद आया, आपने कहा ना वो एक ने कहा कि हाशिम अमला था और उसने ऐसा किया और वैसा किया। सचिन तेंदुलकर ने अरबों रुपए की डील छोड़ दी, पता है क्यों? शराब और गुटखे का विज्ञापन करने के लिए। आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाकर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। लाखों करोड़ों डॉलर की डील थी, लेकिन सचिन ने कहा कि ना, मेरे फादर ने कहा है ये काम नहीं करना है, मैं ये नहीं करूंगा और ये गलत है। नहीं किया उन्होंने, नहीं किया उन्होंने। तो आप जाकर पढ़िए कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, महान प्लेयर्स होते हैं, वो यही करते हैं। आज भी मेरे पास रोज आते हैं कि बेटिंग ऐप का प्रमोशन कर दो, इतने पैसे दे देंगे, आप इसका प्रमोशन कर दो, इतने पैसे दे देंगे। ड्रीम 11 तक से आया, मैंने नहीं किया, मैंने साफ मना, नो। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करता जिस पे जुआ प्रमोट हो रहा हो, जिस पे ये हो रहा हो, मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर सकता, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? मैं नहीं करता ये, और नहीं किया मैंने, और ना करूंगा। ये भी चीज है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो खत्म, बिल्कुल। हमास वाले मेरे हीरो हैं, हमारे हीरो हैं। आप क्या है, आप हीरो मानते हो सर के नहीं? सबसे पहले मैं बात नहीं मानते हो कि नहीं? सब मैं जहाँ भाई अभी पहले बात क्रिकेट के बारे में करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, उनको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा आईपीएल वर्सेस पीएसएल की। तो उसके बारे में सवाल किया शुएब भाई ने जनता से, तो जनता के कह रहे कि एक बंदा तो भाई काफी तेज तरार पड़ रहा था, उसने कहा है कि आईपीएल से हमारा मुकाबला ही नहीं पीएसएल का। ये वाकई सही, उसने बिल्कुल बात की, क्योंकि 11 बिलियन जो है उसका भाई बजट है, और हमारा मेरे ख्याल में बहुत ही कम। हमारे और उनके प्लेयर्स के कह लेंगे मुआवजे जो है वो भी, उनमें भी काफी बहुत ज्यादा फर्क है। उनका सबसे ज्यादा पैसों में जो बिका है वो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत, वो तकरीबन 27 करोड़ में बिका है भाई। इंडिया का 27 करोड़ जो है सबसे ज्यादा पैसे उसको मिले हैं। उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान का पीएसएल का जो है वो पूरा था मेरे ख्याल में, वो 3.25 करोड़। ये 3.25 करोड़ जो है ये इंडिया का है, हमारा तकरीबन 9-10 करोड़ मान जाता है। तो फिर भी ये भाई इंडिया का 27 करोड़ और उनका 2.25 करोड़, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो पीएसएल और आईपीएल का कोई क्या कंपैरिजन नहीं है। वो तकरीबन 17-18 साल से चल रही है आईपीएल जो है, और ये अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली तकरीबन 4 साल हुए इसके बारे में। तो काफी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर जिस हिसाब से पाकिस्तान पीएसएल करवा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये वैसे ही बंद हो जाएगा। ये यार हम अपनी बेइज्जती को नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है भाई। जिस हिसाब से वो तरले कर रहे हैं या पैसे इधर से पकड़ कर उधर दे रहे हैं, उधर से पकड़ कर इधर दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही है। आने वाले हो सकता 2-3 साल ये बंद ही हो जाए पीएसएल जो है। लेकिन खैर उसके बाद भाई उन्होंने मुद्दा जो है वो, एक भाई जो है चाचा जी वो आए, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। और उसके बाद उसने कहा, कई ये भी कहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि हमें आज इजाजत मिल जाए ना हम फलस्तीन चले जाए। तो इजाजत भाई किसने दे दी है आपको? वज़ीर आज़म ने दे दी है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट जब आप टंकी लगाते हैं तो गवर्नमेंट से पूछ के लगाते हैं, ये बताने का है। वो भी इलीगल तरीके से आप कर जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी जो हम करते हैं। तो आप में इतना हुब्बुल कह रहे हैं कि हुब है फलस्तीनियों की मदद करने के लिए, तो आप यहाँ से टंकी लगाएं ईरान के रास्ते से, और वहां से होते हुए आप अगर निकल जाए फलस्तीन और वहां पे करें हमले। तो ये वाकई ये लोग सर की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये भाई हमारे ज्यादातर लोग जो है ना वो बतौनी है।
बातें बहुत ज्यादा करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यहूदों में सारा जो है वो हमारे दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं, वो दुश्मन है। तो उन्होंने कहा है कि हमें इनकी जो पैप्स ये सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। तो इसके अलावा आलोक सर ने कहा कि उनकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मोबाइल जो है ये भी इसका भी बाइकाट करना चाहिए, फेसबुक जो है इसका भी बाइकाट करना चाहिए, यूट्यूब जो है इसका भी बाइकाट करना चाहिए, इंस्टाग्राम जो है इसका भी बाइकाट करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो उनको भी जो है बाइकाट करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि बाइकाट करो तो फिर पूरी चीजों का करो, बिल्कुल। एक आधी चीज का क्या, कुछ चीजें ऐसी हैं। अब मोबाइल फोन जो है वो हर बंदा इस्तेमाल करता है, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई और कंट्री का है। तो इसका मतलब है कि जो चीज बोतलें हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, उनको हम कह लेंगे उनका बाइकाट कर देते हैं और मोबाइल का बाइकाट नहीं करते। ये भी डबल स्टैंडर्ड ही अच्छा भाई, बात यहाँ पर ठीक है, जो भी हो गया। मैं यार देखिए, यानी कि आलोक जो है वो इनको गलत समझता है, गलत मानता है ना हमास वालों को, तो तब इसने लिखा कि पाकिस्तानी के हीरो हैं हमास वाले। यार देखें, पता नहीं आप जानबूझ के करते हो तो पता नहीं, आप जो भी है, आप चले, आप छोड़ो इंडिया पाकिस्तान को छोड़ो, आप हकीकत पे आओ कि आपको पता नहीं है ये फलस्तीन की अपनी धरती थी, अपनी जमीन थी। इस जमीन पर वो कुत्ते कहाँ से आए, यूरोप से आए, हिटलर के मारे हुए। उनको हिटलर ने सही वहां पर जो है उनके साथ किया था, और वो इधर इन्होंने फलस्तीनियों ने, मुसलमानों ने उनको बना दे के चले, आप जो है तो बना दे दें बीते की, तो फिर उनको जो है वो बना मिली। तो आप उनकी वो जमीन कब्जाते जा रहे हैं। वेस्ट बैंक भी वो जो जगह छोड़ी थी वो भी कब्जाते जा रहे हैं। अब गजा बच गया, गजा में भी उन्होंने ये तबाही मचा दी। अभी तो भाई ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई जो मैप है ना उस पे फलस्तीन का जो है ना वो नाम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो मिटा दिया गया। मैंने खुद चेक किया। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि गजा जो है ना ये शो हो रहा है, लेकिन ये भी आने वाले वक्तों में ये भी बिल्कुल टोटली जो है खत्म अच्छा। कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही है। तो देखें, वो अब अपने हक के लिए लड़ते हैं, मुसलमान फलस्तीनी हमास में, वो भी तो फलस्तीनी है। तो उनके बच्चों को मार रहे हैं, माओ को, बहनों को, बेटियों को, उनको खुद को। तो वो क्या बेचारे नहते भूख कुछ जो कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमारी तरह बगैरत नहीं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप उनको किस बिना पर टेररिस्ट कह रहे हो? यही बात आप अपने अपने ऊपर फिट करो। आप घर पर से आप कंट्री को छोड़ के अपने घर, तुम्हारे घर पर वो कब्जा कर लेता है, तो तुम उसको क्या कहोगे? तुम उसको गले लगाओगे कि उसको मारोगे, पीटोगे, जो भी तुमसे हो सकता हो। तो फिर अगर तुम्हें तो दूसरे लोग तुम्हें गलत कहेंगे कि नहीं जी तुम उसको अपने घर रहने दो, तुम गलत हो, या तो फिर तुम पर ये बात जो बीतेगी तुम्हें फिर समझ लगेगा। वो कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं असल में भाई बात नहीं गुजरती, खुद पर नहीं बीती, उसको क्या पता कि बात असल में ये है कि जब हमास ने हमला किया था ना, तो ये मैंने किसी एंकर की बात सुनी थी, उसने अपना तजिया जो है ना, तजिया निकाला था, पाकिस्तानी था, उसने ये बात की थी। उसने कहा था कि जो हमास है ना इसको हमला नहीं करना चाहिए था, मार खाता रहता। नहीं, इसकी वजह उसने ये बताई थी। उसने कहा था कि हमास ने जैसे हमला किया, हालांकि उसका हमला जबरदस्त था, उन्होंने बहुत ज्यादा कह रहे कि इजरायली मारे भी, पकड़े भी, और काफी कह रहे ना स्ट्रांगली तरीके से उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने जब हमला किया उसके बाद में उनको ये भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि जब इजराइल अमेरिका रिटेलिएट करेगा ना, तो उसमें आम बच्चे जो है ना, आम औरतें जो है ना, आम सिविलियन जो है ना, आम फलस्तीनी जो है ना, वो भी शहीद किए जाएंगे। तो वो हो रहा है। अब आज ठीक है, उन्होंने पहले अटैक कर दिया, बहुत भारी तादाद में उन्होंने अटैक किया, लेकिन उसमें जब रिटेलिएट किया है ना अब इसराइल ने, उसमें निहत्ते बेगुनाह शहरी जो है, फलस्तीनी जो है, वो भी शहीद हो रहे हैं। ये एक बात जो है मुझे सबसे कह लें कि नागवार जो है वो गुजरी। हमास नो डाउट कि वो लड़ रहा है उनके लिए, जो भी कर रहा है, एक कह लें कि मुस्लिम तंजीम है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान जिसको सपोर्ट कर रहा है, कम से कम टिका हुआ है। तो दूसरा ये पहलू जो है ना, मुझे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि वहाँ पे आम मासूम बच्चे जो है ना और औरतें जो है नियत थे, वो वहाँ पे यार आप ये देखें कि आप यार शर्म भी नहीं आती, आप बेचारों के साथ हैं, तो जिनके पास कोई लड़ने के लिए नहीं है,
अपना जो इसराइली बेगैरत है उनके साथ, लेकिन यूएस भी है, यूरोप भी है, यूके भी है, और उसके अलावा एक मिनट बस ना भाई, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी, इतने सारे कंट्री इनके पास थे, इनके पास लेकिन भाई ये होना ही है, ये होना था। तो यार ये हमें पता है 100 साल पहले ये पता चल चुका है कि भाई, ये इस वक्त देखें अरब के जितने भी इलाके हैं ना, ये खाना काबा, मक्का, इससे इसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे ना, ये अरब मुबारक जो होंगे, ये सारे इजराइल जो है वो इनको कैप्चर करेगा। और उसने शुरुआत कर दी है, ये फलस्तीन उसके सारा हिस्से में चला गया। अब आगे आगे देखे ये कौन कौन से जो अरब मुल्क हैं उनको कब्जा करता है उनपे। तो ये होना है, हमें भी पता है, क्योंकि जिस हिसाब से तन तनहा फलस्तीन जो है उसको हड़प कर रहा है ना ये इसराइल, और उसके जितने भी हवारी हैं, तो ये आगे और मजीद अटैक करते जाएंगे और मुल्क जो है ना अपने कब्जे में लेते जाएंगे। तो ये होना है। अच्छा, तो ये बाकी बात की बात मुल्क है, जो है ना ये वो तो तमाशाई हमें पता है, ये तो हमें पता है ये होना है, लेकिन बात रियलिटी पर करते हैं। इस वक्त फ्रंट की सिचुएशन चल रही है, बात हम उस पर करेंगे। ये तो हमें पता है ये होना है, ये तो हम तो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले से ही पता है। तो बात ये है, जो इसको जो लोग जो हैं वो इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, जो इनको टेररिस्ट मानते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। किस बना पर आप टेररिस्ट कहते हो? अपने हक की खातिर लड़ने वालों को। इस तरह तो फिर आपके बड़े बावजूद, हमारे भी बावजूद जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, अच्छा, वो भी 11 तो वो भी तो टेररिस्ट थे, जो 1957 में। अच्छा, 18 हिटलर को किसी ने टेररिस्ट नहीं बोला। वो क्या बोलना इसने इतने हाँ, यहूदी जो है हाँ, इतने यहूदी जो है उसको कत्ल किया है। 60 लाख 60 लाख 70 लाख के करीब उसने यहूदी जो है ना वो कत्ल किए हैं। तो उसको आज तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि वो इतना जालिम है, या वो कह रहे हैं कि उसने बहुत ज्यादा जुल्म किया। कभी नहीं, मैंने खास करके इंडियंस के किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत जुल्म किया। भाई बाप को कौन ये बोलता है? फलस्तीन वालों को, हमास वालों को, छोटी छोटी कोई तंजीमें हैं, हाँ। इतनी बड़ी तंजीमें भी नहीं, इनको बोलते हैं कि भाई ये दहशतगर्द हैं। मैं तो कहता हूँ कि हिटलर से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है। और इस वक्त का मौजूदा जो दहशतगर्द है वो सबसे बड़ा तो अमेरिका और उसका हवारी जो है इसराइल है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो जमीन थी ये फलस्तीन वालों की थी। ये नाम उनके नाम थी इसराइल के, बल्कि एक कह रहे हैं कि मिन्नत समाजित करने पर उन्होंने दिया है कि आप यहाँ पर पनाह ले सकते हैं। और पनाह लेने का सिला ये दिया जा रहा है कि उनकी सारी जमीन जो है ना वो हड़प की जा रही है। लेकिन खैर दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इस पर किसी हमारे पाकिस्तानी सदर ने, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, तो वो मैं कहता हूँ कि बयान दिए होंगे लेकिन वो खोखले बयान होंगे, सिर्फ बातों की हद तक। और दूसरी तरफ आलोक सर ने कहा है कि भाई जो पीएम मोदी हैं उसको फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बकायदा जो है वहाँ का नोबल इनाम भी दिया है। और इनाम देने के बाद बकायदा उन्होंने स्पेशली वीडियो के जरिए इंडिया का थैंक यू भी बोला है। ये बड़े जबरदस्त बात है। अगर हमारा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी को कुछ होता जिसमें अगर दाम कम होता तो आज उसकी भी कम से कम तारीफ करते या उस सराहते। उसने को सिर्फ टीवी पर बैठ के एक आधी लाइन बोलती होगी फलस्तीन के बारे में, लेकिन बात यह है कि साथ होना और बोलने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो इस के साथ दीजिए मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट अब साथ